महाराज जी, ये तंत्र मंत्र कुछ लोगों के ऊपर लोग कर देते हैं, क्या ये ऐसा सच में होता है? ऐसा कुछ वैसे ऐसे विधान हैं जो तांत्रिक हैं, जो मंत्रों के ज्ञाता है, इसमें मारण है, वशीकरण है, उच्चाटन है, ये इसके विधान हैं। लेकिन ये उन्हीं के ऊपर काम करते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। जो भगवान का भजन करते हैं उनके ऊपर काम नहीं करते। अगर आप राधा राधा जपते हो, कृष्ण कृष्ण जपते हो, तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई भी तंत्र मंत्र तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। एक तांत्रिक था, तो वो शालिग्राम भगवान को चुटकियों से नचाता था ऐसे, और भक्त का नाटक करता था। तो भक्त लोग बड़े, जो देखने वाले, यार भगवान इसके बस में है, जैसा चाहता वैसा नचाता है। तो एक भजनानंदी संत थे, उनके पास कई लोग भजन करते, तो उन्होंने आकर बताया कि वो ऐसा, बोले भक्त कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। भक्त भगवान को प्रदर्शन थोड़ी करेगा, वो तो आराधना की वस्तु है। तो फिर उन्होंने कहा महाराज ये तो बड़ा गलत हो रहा है, समाज भ्रमित हो रहा है। बोले आपको चलना चाहिए। वो गए और खड़े हो गए और दिखा भाई, वो चुटकी बजावे कुछ नहीं। जब 100 का सवाव शेर हो जाता है ना, तो फिर कुछ नहीं चलता। और उनके पास भजन था और ये मंत्र का तांत्रिक था। तो इसने जब देखा कि यही बाबा जी आए और इसी कारण हुआ, तो उनसे कहा चले जाओ। तो उनका ये नाटक बंद कर, भोले भाले लोगों को तू ऐसे तंत्र के द्वारा लुभायमान करता है और पैसे इकट्ठा करता है। अब सारे समाज में उसकी बेइज्जती हुई, तो उसने शाम के अनुष्ठान किया मारण का। मारण का प्रयोग किया। वो खप्पर में आग की तरह जलती हुई उन महात्मा की तरफ बढ़ी, लेकिन उनकी डेहरी की परिक्रमा करके बस खड़ी रही। कृत्या भी कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, कृत्या, मारण, ऐसे नामों से उच्चारण किया जाता है। तो उन महात्मा ने कहा मैं कोई दोषी हूं क्या? सब में भगवान वास करते, तू भी भगवत स्वरूप है। उसी के द्वारा प्रकट की हुई कृत्या, उसी को जाकर पटक दिया, उल्टी खून की। और जब उन शिष्यों ने कहा महाराज मर जाएगा, आप कृपा करके चलो, बस राम 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 राम, खत्म कृत्या। सब अंतर ध्यान हो गए। तो उनका बेटा अब समझ जा, तो कान पकड़ा, उस शिष्य बन गए, महात्मा को ईमानदारी से भजन करने लगे। तो तंत्र होता है, मंत्रों में ऐसी ताकत है कि मारण, वशीकरण, उच्चाटन ये सब हो सकता है, लेकिन ये उन्हीं के ऊपर होता है जो भगवान का नाम जप नहीं करते। अगर नाम जप कर रहे हो तो तुम्हारे ऊपर मारण, वशीकरण, उच्चाटन ये सब कुछ नहीं होगा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। राक्षस लोग बड़े मायावी थे, लेकिन राम राम जपने वाले विभीषण के ऊपर कौन सी माया थी? हनुमान जी के ऊपर कौन सी माया उन्होंने डाल दी? कुछ नहीं कर पाए। सिया जी के ऊपर कौन सी माया डाल दी? जो भगवान में चित्त जोड़े हुए हैं उनके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तंत्र मंत्र तो बहुत छोटी सी बात है। एक बड़ा तांत्रिक था, वो सन्यासियों को परेशान करता था। तो धर्म सम्राट करपात्री जी उनके पास गए और कहा नारायण नारायण नारायण, और कहा जितनी तेरे में ताकत हो अब लगा तंत्र की। चरणों में गिर गया था। बोले आपके ऊपर हमारा तंत्र कोई काम नहीं करेगा। जहां नारायण नाम है, राम नाम है, कृष्ण नाम है, राधा नाम है, हरि नाम है, जहां पाप करने वाले लोग हैं उन्हीं के ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है। ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर अगर तंत्र कर दिया जाए तो तुम परेशान हो जाओगे। तुम्हारे ऊपर मारण लगा दिया जाए तो 10 दिन में मर जाओगे। अगर 1 दिन का लगा तो 1 दिन में मर जाओगे, 1 महीने का लगा तो 1 महीने में मर जाओगे। ऐसे हैं, मंत्रों का प्रभाव है, पर वो अच्छे से अनुष्ठान करेगा तब आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। महाराज जी, जिनके ऊपर ऐसा हो गया है, उनके परिवार वालों को लगता है कि इसके ऊपर हो गया, तो अब वो क्या करें? भगवान का नाम कीर्तन घर में करवावें और भगवान की कथा और भगवान का नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। को अलग से संकल्प करना पड़ेगा या ऐसे ही हो जाए? ऐसे ही शुरू कर दे। ऐसे 1 घंटा नाम कीर्तन करवावे, नाम जप करे, भगवान की कथा, भगवान शालिग्राम विराजमान कर ले। घर में नाम कीर्तन जिसमें होता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, 1 घंटा नाम कीर्तन करे, कोई भी अमंगल नहीं हो। जी अभी एक कोई जने आए थे, वो कह रहे थे कि इन पे ऐसा हो गया, तो हमने यही उपदेश दिया कि नाम, कह रहे कि नाम इनसे होता नहीं है नाम जब, और एक नाम सुनते हैं तो फिर बहुत विकल हो जाते हैं। ये मतलब जिन पे ऐसा हुआ है महाराज, वो सुनना भी नहीं चाहते जिसके ऊपर नहीं, तो फिर यही तो दुर्गति है, यही तो दुर्गति है। तो मतलब उनको बिठा के ऐसा, हाँ बिठा के जबरदस्ती सुनाना चाहिए, निश्चित खत्म हो। उनको कह रहा है कि इनको कष्ट होता है कि जब नाम, हाँ कष्ट, क्योंकि वो मंत्र का प्रभाव है इसलिए उसके ऊपर है।
नहीं तो नाम जप से भूत प्रेत उतर जाए, सब 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 ठीक हो जाए। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी सामर्थ्य है। एक बार हम एमसी में थे तो एक को भूत आया, तो वहां लाए, तो हम कोई झाड़ना फूकना तो जानते नहीं, हम नाम जपना शुरू किया और चीखने लगा। हाँ महाराज जी, वो कह रहे थे कि और अब कहा इनसे दूर ले चलो, इनसे दूर ले चलो। हमको बैठल अब थोड़ी देर बैठा रहा, बोला हम जा रहे हैं। हम कहा जाओ? और ठाकुर जी को भोग लगा के जब जल चरणामृत और जल उनको दिया, वो खत्म हो गया, चले। ये अपवित्र आत्माएं होती हैं, अपवित्र जगह प्रवेश करती। पवित्र हम स्मशान में घूमे, कभी हमें भूत प्रेत कहीं कुछ नहीं। गंगा किनारे 20 साल रहे, गंगा किनारे ही रहे, कभी कोई ऐसा नहीं। तो नाम जप करो भगवान के नाम में, बड़े भूत पिशाच निकट नहीं आवे। और बहुत सिद्ध है, गोस्वामी जी ने सिद्ध अवस्था में, तुलसीदास जी ने ये लिखा है हनुमान चालीसा। हाँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम नासय रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत। हाँ, जपत निरंतर हनुमत। हाँ, ये बात समझ लेंगे। महाराज जी, ज्योतिषी में विश्वास करना चाहिए कि? ज्योतिष शास्त्र है। परीक्षित जी जन्म लिए थे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का निकाल दिया था उन्होंने, कि इनको तक्षक सर्प काटेगा, पूरा मृत्यु तक निकाल दिया था। पर ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो तो ज्योतिष शास्त्र सत्य है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र है, कोई उसमें ऐसा नहीं। पर ज्योतिष शास्त्र का सत्य ज्ञान होना चाहिए। मतलब किसी को गलत उपदेश दे करके और उसको भयावह परिस्थिति में करके अर्थ लेने की वासना ना हो, और ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान हो तो सही सटीक जन्म से मरण तक का हिसाब बता देगा। जन्म से मरण तक? हाँ, जन्म तक जिससे मरण तक का हिसाब बता देगा। ज्योतिष शास्त्र सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर ये सिद्ध होना चाहिए, मतलब उसको उसका परिपक्व ज्ञान होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र ऐसे ऐसे विचार करने वाले, जैसे तुम्हारी भैंस खो गई, और वो आपका विचार किए तो आपको बता देंगे कि आपके गांव में दक्षिण कोने में 3 घर के बाद वो बंधी हुई है, चले जाओ, उठा खोल लो। ऐसा है ज्योतिष ज्ञान। सब मतलब ऐसा नहीं, भगवान ने सब शास्त्रों की रचना की, पर उसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। सम्यक ज्ञान होने से ही उसको जैसे हम किसी शास्त्र के अनुमानता, तुम्हारी जी सिद्धि, जैसे किसी के मन की बात पढ़ लेना, या हाँ, ये भी सिद्धियां हैं, ये भी सिद्धियां, ये स्वतः अंदर आ जाती। हाँ, अगर हम वो मंत्र सिद्ध किए हुए हैं तो आप जो, अच्छा आपका ये नाम है, आप अमुक जगह से आ रहे हैं, आप ये सोच कर आ रहे हैं, तो आपके होश उड़ जाएंगे। पर इन सब सिद्धियों को प्राप्त करने वाला भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए कभी भगवान को प्राप्त करने वाले में आप कोई सिद्धि नहीं देखेंगे। ये सब शांत एकदम साधारण पुरुष, वो सब रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, वो बुद्धि जो परम सयानी, चिंतन चितई न अनहित जानी, वो अनहित कर देंगे, वो भगवत प्राप्ति नहीं होने देंगी। इसीलिए जो सिद्ध संत होते हैं वो भगवान के प्रेम में डूबते हैं, इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। ये सिद्धियां तो बहुत छोटे से थोड़े वजन में आ जाती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से आए हैं, ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इन सब बातों को तो बहुत क्रॉस करके तब आगे बढ़ा जाता है परमार्थ में। अगर इसको स्वीकार कर ले तो फिर भगवान के दर्शन और भगवान का प्रेम नहीं मिलता। तो ये जीवन भगवान के दर्शन के लिए कि तुम्हारे मन की बात जानने के लिए, अपने मन की बात जान करके तो जिंदगी बर्बाद हो रही है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी भी संकल्प की सिद्धि कैसे की जाए? मन हमेशा संशय, दुविधा एवं अब संकल्प का स्वरूप क्या है, उसके अनुसार उसका साधन बताया जाता है। महाराज जी, जैसे मैं अधिवक्ता हूँ उच्च न्यायालय में, और संकल्प की सिद्धि इसमें जैसे सांसारिक जो सफलता है या सांसारिक जो कर्म है और जो ज्ञान मार्ग, जो धर्म का मार्ग है, उसमें तादात्म्य जो स्थापित करते हुए कैसे जो है गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करते हुए। देखो, इसमें 2 बातें हैं, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। 2 हमें बात करनी जो भगवान ने अर्जुन जी को आदेश किया, मामनुस्मर युद्ध च। मामनुस्मर ये तद स्मरणेन परम व्याकुलते थे, और युद्ध च तदर्पिता अखिलाचारिता। युद्ध माने अपना कर्तव्य कर्म, जो हमें कर्तव्य कर्म मिला है उसे हम भगवान की पूजा समझें। जैसे पूजा में अपवित्रता नहीं करते, पूजा में कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, पूजा में बड़ी एकाग्रता रखते हैं, पूजा में भगवान को सुख देने की भावना रखते हैं, तभी तो पूजा मानी जाती है। ऐसे ही हम जो कर्म कर रहे हैं, मान लो आप पढ़ा रहे हैं, या आप डॉक्टर हैं, या आप वकील हैं, या आप जज हैं, या जो भी आपको पूजा मिली,
ईमानदारी से कीजिए, भगवान को प्रसन्न करने के लीजिए, दुख ना पहुंचने पावे किसी को। अब जैसे आपने घूस ले ली और आपने निर्दोष को फंसा दिया, अब ये आपका पाप बन गया, पूजा नहीं। आपने किसी भी डिपार्टमेंट में भय या प्रलोभनवश आपने अपने मर्यादा से अलग कार्य कर दिया, अब वो आपके पतन का कार्य करेगा, अब वो आपका नाश करेगा, आज नहीं तो कल समय आने पर। और आप धर्म पूर्वक कर रहे हैं और वही कर्म तदर्पिता अखिलाचारिता, भगवान को अर्पित कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, तो परम पूजा बन गई। तो गृहस्थ के सारे कार्य करते हुए, नाम जप करते हुए, कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए यदि हम जीवन व्यतीत करें तो हम एक महाभागवत गृहस्थ होंगे, हम एक आध्यात्मिक गृहस्थ होंगे। गृहस्थ होते हुए भी अध्यात्म मार्ग हमारा पुष्ट हो जाएगा और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, वो निश्चित हो जाएगी, क्योंकि नाम जप चल रहा है और सारे कर्म पवित्र हो रहे हैं और सारे कर्म भगवान को समर्पित हो रहे हैं, इसलिए वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? भगवान, भक्ति मार्ग में दृढ़ता और उत्साह बनाए रखने के लिए विशेष रूप से सांसारिक बाधाओं के सामने हमें क्या करना चाहिए? जैसे सांसारिक बाधाएं आ जाती हैं, नाम जप, उस समय नाम जप और बढ़ा देना चाहिए, हर समय नाम जप करना चाहिए, क्योंकि नाम जप करने से हृदय शीतल रहेगा, बुद्धि प्रवीण रहेगी और जो भी सांसारिक बाधाएं हैं या हट जाएंगी या सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। सहन करने की सामर्थ्य भगवान दे देंगे या हटा देंगे। जब सांसारिक बाधा आए तो भगवान का स्मरण और बढ़ा दे। यस्य स्मरण मात्रेण, जहां स्मरण मात्र, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, भगवान का स्मरण समस्त विपत्तियों से बचा लेता है, या तो सहने की सामर्थ्य देता है या उन विपत्तियों का नाश कर देता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, जिनका स्मरण मात्र सबसे बड़ी बाधा जन्म मृत्यु से बचा लेती है, उन भगवान का स्मरण मात्र से। तो खूब नाम जप करे उस समय और भगवान को पुकारे कि या तो हमें सामर्थ्य दो सहने की या उन बाधाओं को नष्ट कर दो। महाराज जी, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अपराध क्या है? भगवान को भूल जाना। इस अपराध की जो जड़ है वो भगवद विमुखता है। भगवान से विमुख हुआ तो अपराध ही अपराध है, विपत्ति ही विपत्ति है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तक भगवान का सुमिरन भजन नहीं किया जाता वही सबसे बड़ा अपराध है, वही सबसे बड़ी हानि है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। अगर नाम चल रहा है तो परम लाभ है, नाम छूट गया सब अपराध ही अपराध है। गलतियां जितनी होती हैं, पाप जितने होते हैं, उन सब का मूल है भगवान से विमुख होना। जो भगवान से विमुख है उन्हीं के द्वारा पाप होते हैं, जो भगवान के सन्मुख है वो निष्पाप हो जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं जब जीव भगवान के सन्मुख होता है। भगवान से जब विमुख होता है तो उससे पाप ही पाप, अपराध ही अपराध बनते रहते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मनुष्य की? भगवान का बल हृदय में धारण ना करना, अहंकार करना, अपने बल का अभिमान रखना सबसे बड़ी कमजोरी है। और सबसे बड़ा बल है भगवान के बल का। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। भगवान का हृदय में स्मरण चल रहा है, हर कार्य अपने आप होगा। और वह सबसे बड़ी कमजोरी है अहंकार। जिसने अपने को विद्वान माना, ज्ञानी माना, धर्मात्मा माना, महात्मा माना, जो माना, माया के एक थप्पड़ में फैल के गिर गया। और जिसने अपने को अधम माना, नीच माना, असरण माना और भगवान के शरण में हो गया, उठ गया, वो चला गया, भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोक दायक अभिमाना,
ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। समस्त दुखों का मूल, समस्त कमजोरी का मूल अहंकार है। इस देहाभिमान के द्वारा ही दुर्गति होती है। हृदय में बल प्राप्त करने के लिए क्या करें? भगवान का आश्रय। हाँ, भगवान का इतना बल अंगद जी को एक हाथ से उठा दें, ऐसे वीर रावण की सभा में बैठे थे, एक हाथ से ऐसे उठा दे अंगद जी को, लेकिन राम प्रताप सुमिर पन रोपा, भगवान के बल का स्मरण करके और अंगद ने ताल मारी और कहा तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। राम बल है, सबसे बड़ा बल भगवान का बल। अगर हम भगवान के बल से युक्त हैं तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और भगवान का बल नहीं तो फिर माया तो फिर चौपट कर ही देगी। सबसे बड़ा बल भगवान का आश्रय, भगवान का बल, भगवान का सुमिरन करते हुए भगवान के बल आश्रित से रहो, इस माया समुद्र से पार हो जाओगे। भगवान का बल अगर नहीं है तब तो माया परास्ती। प्रभु के आश्रय लेने की प्रथम सीढ़ी क्या है? और संतों का संग। प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर भगवान के मार्ग में चलना है तो प्रथम संत महात्माओं का खूब संग करो, और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, खूब भक्तों के चरित्र सुनो, खूब भगवान के चरित्र सुनो, फिर गुरु चरणों का आश्रय लो, फिर मंत्र जाप आदि करो, तो उससे फिर भगवान के बल की परिपक्वता हृदय में अनुभव में आने लगती है। महाराज जी, जीवन की अंतिम यात्रा में भगवत प्राप्ति किस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करूं महाराज जी? जब हम जीवन भर धर्म से चलते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं तो अंतिम समय हमारी हिम्मत नहीं होती कि हम भगवान का नाम स्मरण कर लें, क्योंकि बड़ा दुख का समय होता है। कफ पित्त बात सब बढ़ जाता है, मूर्छा आ जाती है, भारी पीड़ा होती है। तो जीवन भर जो हम कर्म करते हैं उस समय वही स्मृति में आता है, क्योंकि परिणाम बनेगा ना। और जीवन भर भजन किया है तो अंतिम समय आ जाएगा राधा राधा राधा, अब वो चला गया, भगवान को प्राप्त हो गया। इसीलिए जीवन भर बहुत डरा जाता है कि हमसे कोई पाप न हो, हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, हम अच्छे से भजन करें जिससे हमारा अंतिम फाइनल अच्छा बने। जैसे साल भर बच्चा पढ़ता है तो फाइनल के लिए ही तो पढ़ता है कि हमारा फाइनल अच्छा आवे, और वही बुद्धिमान है जो फाइनल के विषय में सोचे। आजकल फाइनल के विषय में नहीं सोचते, आजकल वर्तमान के विषय में सोचते हैं, फाइनल पर नहीं सोचते, परिणाम को नहीं सोचते। बुद्धिमान पुरुष वो है जो परिणाम को सोचे, कल को सोचे कि आज हम ऐसा कर रहे हैं तो कल हमारा कैसा होगा। तो ऐसे ही जो जीवन भर धर्म से चलते हैं, भजन करते हैं, तो अंतिम समय भगवान उनकी स्मृति बन जाते हैं और वो भगवान को प्राप्त होते हैं। और जो भगवान से जुड़े नहीं हैं, चित्त भगवान में नहीं जोड़ा, भगवान के शरणागत नहीं हुए, तो फिर उनको अंतिम समय संसार का चिंतन होता है। जैसे भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए, ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए अपने राज्य को छोड़ा, अपने पुत्र परिवार को छोड़ा और गंडकी नदी के किनारे एकांत में भजन करने लगे। एक दिन एक हिरनी गर्भवती थी, वो जल पीने के लिए आई, सिंह ने दहाड़ मारी, वो उसने छलांग लगाई तो गर्भ परिपक्व हो चुका था, तो वो योनि के द्वार से जलधारा में गिर गया। वो दौड़कर उस बच्चे को उठाए, अब उससे इतना प्यार कर लिया बच्चे से कि बस बच्चा ही चिंतन में आने लगा। तो अंतिम समय जब प्राण त्याग रहे थे तो हिरण का चिंतन हो गया, अगला जन्म हिरण बन गए। फिर उनको सावधानी हुई हिरण के शरीर में, और फिर भजन किया तो जड़ भरत जी के रूप में ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में जन्मे। तो ये बहुत सूक्ष्म विषय है कि हमारा अंतिम चिंतन भगवान का बन जाए। ये केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। इसलिए खूब नाम जप करे, भगवान की कथा सुने, भगवान का चिंतन करे, जिससे हमारा अंतिम समय भगवान का चिंतन हो जाए।